Friends, today we are going to discuss about solid state. This is very important chapter in class 12th and as well as very important in all other competitive exam. Why solid is so important? We must understand that in daily life, almost we did everything is in solid state. This marker, this board, our bicycle, anything, most of the things we did are solid. तो सॉलिड स्टेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में और ये सॉलिड स्टेट में क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में और सॉलिड हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में मैटर मेन स्टेट्स यही है मैटर के। लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट अदर चैप्टर में डील होंगे, इस चैप्टर में हम मेनली सॉलिड में फोकस करेंगे। सॉलिड स्टेट में हमको ये बात पता होनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जिन पार्टिकल से स्टेट ऑफ मैटर बनता है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो या तो एटम्स हो सकते हैं, एटम से ही कोई चीज बना हो, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स। इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको नजदीक लाता है और इनकी थर्मल एनर्जी इनको दूर ले जाती है। दो अपोजिंग फोर्स होते हैं किसी भी स्टेट को डिसाइड करने पे, जितनी थर्मल एनर्जी कम हो उतनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी। तो सॉलिड में मेनली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। सॉलिड में एकदम कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एक दूसरे में क्लिंग एकदम चिपके होते हैं और ये सॉलिड स्टेट जो है वो मेनली दो पैटर्न में क्रिस्टलाइज होता है। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरे को हम बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। अभी क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टलीन सॉलिड क्या है, एमार्फस सॉलिड क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हो इनका रिपीटिशन पूरे क्रिस्टल पूरे लैटिस के दौरान रेगुलर हो। कहीं भी हम जाएं पार्टिकल का जो एटमॉस्फेयर है पूरे क्रिस्टल सिस्टम में अगर एक तरह का है तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड। अगर उनका पैटर्न अरेंजमेंट का पैटर्न रेगुलर ना हो, कहीं पे सिमिलर हो फिर थोड़ी दूर पे डिसिमिलर हो जाए तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं इस तरह का सॉलिड अगर हमें मिलता है तो उसको हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड जो होते हैं जनरली मेटल का सॉलिडिफाई होना, आयरन बार, गोल्ड बार, NaCl, आइस, क्यूबिक आइस, these are all what? These are all crystalline solid। एमार्फस सॉलिड जो होते हैं इसको ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और एमार्फस सॉलिड जो होता है इसको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सिंपल ग्लास। Glass is not considered as a true solid. It is crystalline. It is amorphous solid. And in this chapter, we have to focus on this only crystalline solid. अब हम देखते हैं कि crystalline solid और amorphous solid में basic difference क्या होता है। तो हमने ये देखा कि इनके जो crystallization का पैटर्न होता है, crystallization पैटर्न, solidify होने का पैटर्न और इनके एटम का अरेंजमेंट थ्रू आउट द लैटिस पूरे क्रिस्टल लैटिस के में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल
पहली बात अगर हम कहें कि दोनों का डिफरेंस लिखना है हमको, तो हम दो बातें करते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमार्फस की बात। नंबर 1, ये जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। शार्प होने का मतलब, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। उसी मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां की बात करें तो दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या कि अगर इनको हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट होने के पहले थोड़े सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल रबर की बात अगर हम करें, रबर को अगर हम गर्म करते हैं तो मेल्ट होने के पहले प्लास्टिक, रबर, ग्लास सब एग्जाम्पल हैं जो कि एक साथ मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट नहीं होते, बल्कि फर्स्ट उनमें कुछ चेंजेस दिखेंगे, देन दे विल स्टार्ट। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट हैव शार्प melting point. Okay. Second, they have regular arrangement of atom, regular pattern, regular long range order. What it means? long range order का मतलब उनका पैटर्न थ्रू आउट क्रिस्टल सिमिलर दिखेगा। इसको कहते हैं दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं शेप। क्रिस्टलिन सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। ओके। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया भी था शायद कि मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दे मेल्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। आप उसमें कोई चेंज नहीं देखेंगे। आप सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, घर में कॉमन सॉल्ट होता है, उसको हम हीट करें, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के ऊपर वो मेल्ट करता है, लेकिन उसके पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। जो भी क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचने पे ही मेल्ट होंगे, उसके पहले उनमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बट एमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव व्हाट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब होता है कि अगर आप रबर ले लें, ग्लास ले लें, प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक आपको कॉमन दिखता होगा, उसको जब आप हीट करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होता है मेल्ट होने के पहले, ठीक है ना? इसका मतलब उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात और हम देखते हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर वो क्रिस्टलिन सॉलिड है, उसको नाइफ से कट करें तो उसका बहुत स्मूथ उसके फेसेस में कट होता है। लेकिन आप कोई भी प्लास्टिक कट करने की कोशिश करिए, रबर की कोई पाइप कट करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कोई स्मूथ क्लीवेज नहीं होगा उसका। आप नाइफ से उसको कट करिए, देखिए वो इरेगुलर ऐसे ऐसे भागेगा, आपका एक स्मूथ कट नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ एनआइसोट्रोप। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोप होते हैं, इसका मतलब इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट डिफरेंट एक्सिस सेम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, सेम नहीं होता है। तो इसको करेंगे, क्या होता है सर? क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर होता है। अगर हम किसी क्रिस्टलिन सॉलिड के XYZ एक्सिस में अगर हम मेजर करना चाहें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, जबकि एमार्फस सॉलिड में इन एवरी डायरेक्शन
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज व्हाट, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम होगा। तो आज हमने एक इंट्रो पढ़ा, सॉलिड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू। ज्योमेट्री का आपको नॉलेज होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक इंट्रो हुआ। अगर अगले क्लास में हम पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको डिफरेंट टाइप्स के वॉल मॉडल्स के थ्रू डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड स्टेट में इस तरह के मॉडल आपको दिखाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट पूरा विजुअलाइजेशन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस मॉडल के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं, फेस सेंटर क्या होता है, सब डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया भी था शायद कि मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दे मेल्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। आप उसमें कोई चेंज नहीं देखेंगे। आप सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, घर में कॉमन सॉल्ट होता है, उसको हम हीट करें, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के ऊपर वो मेल्ट करता है, लेकिन उसके पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचने पे ही मेल्ट होंगे, उसके पहले उनमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बट एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव व्हाट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप रबर ले लें, ग्लास ले लें, प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक आपको कॉमन दिखता होगा, उसको जब आप हीट करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होता है मेल्ट होने के पहले, ठीक है ना। इसका मतलब उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात और हम देखते हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको नाइफ से कट करें तो उसका बहुत स्मूथ उसके फेसेस में कट होता है। लेकिन आप कोई भी प्लास्टिक कट करने की कोशिश करिए, रबर की कोई पाइप कट करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि स्मूथ क्लीवेज नहीं होगा उसका। आप नाइफ से उसको कट करिए, देखिए वो इरेगुलर ऐसे ऐसे भागेगा, आपका एक स्मूथ कट नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ एनआइसोट्रोपिक सॉलिड जो होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर होता है। अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के XYZ एक्सिस में अगर हम मेजर करना चाहें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इन एवरी डायरेक्शन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज व्हाट, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम होगा। तो आज हमने एक इंट्रो पढ़ा, सॉलिड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू। ज्योमेट्री का आपको नॉलेज होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक इंट्रो हुआ। अगर अगले क्लास में हम पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको डिफरेंट टाइप्स के वॉल मॉडल्स के थ्रू डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड स्टेट में इस तरह के मॉडल आपको दिखाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट पूरा विजुअलाइजेशन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस मॉडल के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं, फेस सेंटर क्या होता है।